नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कोर ऑफिशियल चैनल पर। आज हम लूसेंट सीरीज़ का पार्ट 2 करेंगे और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए फिर वीडियो के बिना देर किए शुरू करते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। आज का हमारा पहला टॉपिक है सामवेद। देखो, भारतीय संगीत का जनक ना सामवेद को कहा जाता है। जैसे कि आज हम जो म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं ना, वो सभी सामवेद से ही आए हैं। और ये कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है, तो आप इसे भूलें नहीं। देखो, सामवेद के पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं उद्गात्री कहते हैं। याद रखना कि सामवेद को पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गात्री कहते हैं। सामवेद में शाम का अर्थ क्या होता है? तो शाम का अर्थ है गान, यानी कि म्यूज़िक। सामवेद में कुल मंत्र हैं 1810, जिनमें से अधिकांशतः ऋग्वेद से लिए गए हैं। और ध्यान में रखें कि सामवेद में ना कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। और इससे जैसे कि ऋग्वेद से हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल घटनाएं हमें मिली है, लेकिन सामवेद से नहीं मिलती है। देखो, सामवेद के 3 प्रकार हैं। पहला है कौथुम, और दूसरा है रणयनीय, और तीसरा है जामिनीय। अब आखिरी ग्रंथ आता है हमारा अथर्ववेद। देखो, अथर्ववेद की रचना ना अथर्वा ऋषि ने की थी, और इसमें कुल मंत्र हैं 731 मंत्र हो जाते हैं, और इसमें लगभग 6000 पद हैं। देखो, इस ग्रंथ में ना अंधविश्वास के बारे में पढ़ना है, दिया गया है, और रोग के निवारण के बारे में इसी से जानकारी मिलती है। विवाह हो गया और जादू टोने के बारे में अथर्ववेद में ही मिलता है। और बात करते हैं औषधियों वगैरह की ना, जैसे दवाई वगैरह, जड़ी बूटी वगैरह, तो हमें इसी वेद में इन सभी की जानकारी भी प्राप्त होती है। और देखो, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। पहला है शौनक और दूसरा है पैपलाद। याद रखें, इनसे सवाल बन जाता है कि अथर्ववेद के शाखाओं का नाम बताएं, तो मैंने बता दिया है शौनक और पैपलाद। और देखो, सबसे पुराना जो ग्रंथ है ना, वो है ऋग्वेद, और सबसे जो नया ग्रंथ है वो है अथर्ववेद। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। देखो, वेदों को ना आसान भाषा में समझने के लिए ना गद्य के रूप में ना ब्राह्मण ग्रंथ को बनाया गया था। और ब्राह्मण ग्रंथ में ना हमें बिंबिसार के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। चलो अब प्रमुख वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। देखो, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी है। और यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है तैत्तिरीय और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी याद रखना कि शतपथ ब्राह्मण में ना गंधार, कुरु, पांचाल, इनके राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। आगे बढ़ते हैं सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविंश। और लास्ट अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर आर्यनक और उपनिषद। देखो, आर्यनक ग्रंथ को शांत वातावरण में लिखा गया था। कि आर्यनक जो ग्रंथ है ना, उसको जंगल के शांत वातावरण में लिखा गया था, तो इसीलिए हम इसे आर्यनक कहते हैं। और देखो, आर्यनक शब्द का मतलब ही होता है जंगल। चलो आगे बढ़ते। और इसमें ना यज्ञ के जो गहरे अर्थ है ना, और रहस्यमय जो विचारों को आसान भाषा में इसमें समझाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से मुख्य उपनिषद है ना वो 13 हैं। देखो, मैत्राणी संहिता में ना स्त्रियों की जो तुलना है ना जुआ और शराब से की गई है, और इसमें पुरुष का तीसरा मुख्य दोष भी बताया गया है। इसे भूले नहीं, बिल्कुल याद रखें, काफ़ी बार इससे सवाल भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
जाबालोपनिषद में ना 4 आश्रमों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, और तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसका जवाब हो जाएगा जापालोपनिषद। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, वेद और सूत्र। देखो, वेद को और अच्छी तरीके से समझने के लिए ना 6 वेदांगों की रचना की गई है। उनमें से नीचे दिए गए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, और पांचवा है छंद, और लास्ट है ज्योतिष। इन्हें याद रखें, काफ़ी बार सवाल में इनसे मतलब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलो अब सूत्र देख लेते हैं। देखो, वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए ना हमें सूत्रों की रचना करनी पड़ी थी। देखो, सबसे जो पुराना सूत्र है ना, वो है गौतम धर्म सूत्र है। याद रखें, काफ़ी बार सवाल इससे भी बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। पुराण। देखो, पुराणों की जो रचना थी ना, वो थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। पुराणों की कुल संख्या 18 है, और उनमें से केवल 5 पुराणों में ही ना हमें राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। वो कुछ नीचे हैं इस प्रकार, चलो देख लेते हैं। देखो, विष्णु पुराण में ना मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और मत्स्य पुराण में ना आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है, और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलो देख लेते हैं। देखो, सामाजिक नियम की आगे बात करेंगे। जब वैदिक पीरियड चल रहा था ना, तो वैदिक पीरियड में ना वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटा गया था। एक था अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा था लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ना स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आता है ना, तो उसमें स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। केवल और केवल वे पुराण को सुन सकते थे, पुराण को पढ़ नहीं सकते थे, केवल पुराण को सुन सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। देखो, जातक में ना बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। कथा वस्तु ये हिंद संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य। देखो, जैन साहित्य को ना हम आगम कहते हैं, मतलब जैन साहित्य को आगम कहा गया है। और देखो, जैन धर्म की शुरुआती जो इतिहास था ना, वो कल्प सूत्र से हमें पता चलता है। भागवती सूत्र। देखो, भागवती सूत्र में ना महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन मिलता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अब हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ना, वो थे चाणक्य। इसमें मौर्य के इतिहास के बारे में पता चलता है, और उनके राजनीति के बारे में भी पता चलता है। राजतरंगिणी। देखो, राजतरंगिणी के जो लेखक है ना, वो है कल्हण, जिसमें राजतरंगिणी से हमें पूरे कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद आता है चचनामा के जो लेखक हैं अली अहमद हैं, और इसमें जब अरब ने पाकिस्तान के सिंध पर आक्रमण किया था और उसको विजय किया था ना, तो उसके बारे में जो जानकारी है वो हमें चचनामा से मिलती है। अष्टाध्यायी। देखो, अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो है पाणिनि। अष्टाध्यायी एक सांस्कृतिक व्याकरण की पहली पुस्तक थी। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक रही थी, और अष्टाध्यायी में ना सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था, और अष्टाध्यायी से ना मौर्य काल के भी इतिहास के बारे में पता चलता है, इससे भी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। गार्गी संहिता। देखो, गार्गी संहिता को कात्यायन के द्वारा लिखा गया है, और ये जो संहिता है ना, इसमें केवल ज्योतिष के बारे में बात की गई है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये ज्योतिष ग्रंथ है। और इसमें सिर्फ जो यूनान लोगों ने ना भारत पर आक्रमण किया था ना, तो सिर्फ उसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी उससे मिलती है, केवल और केवल यूनान के बारे में। आगे बढ़ते हैं। महाभाष्य।
देखो महाभाष्य को लिखने वाले थे पतंजलि। महाभाष्य न शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, यानी कि पतंजलि जो थे ना वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित यानी पंडित थे। उन्होंने ही लिखा था महाभाष्य को। महाभाष्य में ना शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलो आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भारतीय संगीत का जनक अथर्व मतलब सामवेद को कहा जाता है। देखो सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति को ना उद्गात्री कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसा वेद का नाम बताओ जिसमें पोर्स हो और पोइट्री हो, यानी कि गद और पद दोनों हो। तो वैसा केवल एक ही वेद है और वो है यजुर्वेद। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमें औषधियों के बारे में जानकारी और दवाइयों और जड़ी बूटी के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है? तो वो मैंने बताया था केवल और केवल अथर्ववेद से मिलती है। चलो देखो प्रसिद्ध अष्टाध्यायी जो बुक है ना उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं पाणिनि। चलो आज का वीडियो हमारा यहीं पर होता है समाप्त। और ये वीडियो आपको कैसे लगी और अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।